हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम सब ये जानते हैं कि कोटा अब एजुकेशन सिटी या एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है, जहां लाखों स्टूडेंट्स हर साल आते हैं कोचिंग करने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। हम ये भी जानते हैं कि जो बच्चे की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी है मैम, वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाती है कभी कभी। तो इस चीज़ को कैसे कोप अप करा जाए, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज का सेशन है वो है मेंटल फिटनेस ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्योंकि हम ये जानते हैं बच्चे का फिजिकल और इमोशनल हेल्थ अगर स्ट्रांग रहेगा, अच्छा रहेगा, तभी वो एकेडमिकली अच्छा कर पाएगा, परफॉर्म बेटर कर पाएगा, तभी वो एकेडमिकली भी एस कर पाएगा अपने एग्जाम में। और इसीलिए हम आज जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट इश्यूज जो कि मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जो उसका परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम इन टॉपिक्स पे भी डिस्कस करेंगे कि इन इश्यूज के साथ कैसे हम कोप अप कर सकते हैं, कैसे इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और पेरेंट्स का क्या रोल होता है या वो किस तरह से बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। सो here I am Dr. Nupur Sadda, Botany Faculty, आकाश बायजूस कोटा, एंड मेरे साथ हैं मुग्धा मैम, जूलॉजी फैकल्टी, आकाश बायजूस कोटा। तो मैम, आप हमें प्लीज गाइड करिए कि बच्चे को किस तरीके के जो इश्यूज हैं वो उसके साथ डील करता है ड्यूरिंग द कॉम्पिटिटिव जर्नी। Right, ma'am. Actually, this topic is very much needed in this time of session. All right. एंड अभी मैं बहुत सारे बच्चों को देख रही थी क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नीट का एग्जाम अभी हुआ है. इट्स नॉट अबाउट नीट, कई बार बच्चों के अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बहुत दूर है, बट फ्यूचर की एंग्जाइटी को लेकर अभी से उनके अंदर जो है मेंटल इश्यूज आने लगे हैं. तो इस दौरान जितने भी मैंने मेंटल इश्यूज देखे हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी, सो दैट आप सिम्टम्स अगर अपने आप में देखते हैं या अपने किसी फ्रेंड में या रिलेटिव में देखते हैं, स्पेशली फ्रेंड रिलेटिव जो आपका यहाँ पे पढ़ रहा है बच्चा, उसमें अगर देखते हैं तो यू शुड एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि उसको क्या समस्या हो रही है, ताकि आप अपने टीचर्स या अपने जो साइकोलॉजिस्ट हैं, थेरेपिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, इन्हें उन्हें दिखा सकें. राइट. तो सबसे पहले मैम, जो मैंने अभी कुछ हफ्तों में काम किया उसमें मैंने देखा पाया कि बहुत सारे बच्चों को है ना फोकस इश्यूज हैं. तो एक मेंटल इलनेस विच इज नोन एज एडीएचडी. एडीएचडी मींस अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इसमें बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, उनका ब्रेन इतना हाइपर एक्टिव है कि वो एक जगह कंसंट्रेट ही नहीं हो पाता, उनकी बार बार कंसंट्रेशन और एफिशिएंसी टूटती है. तो जो कंसिस्टेंसी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो नहीं बना पाते. तो फर्स्ट इज दैट. सेकंड, जब एग्जाम आ रहे होते हैं या उनका कोई छोटा माइनर या मेजर टेस्ट भी आ रहा है, जैसे कि एआई टेस्ट आ गया, एफटी आ गया, तो भी बच्चे इतनी फ्यूचर कॉन्शियस हो जाते हैं कि क्या होगा क्या होगा, तो उन्हें एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं. एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो खराब होने लग जाते हैं. ठीक है, या तो पेट में बहुत गुड़गुड़ होने लग जाता है, हाथ कांपने लगता है, लैक ऑफ ब्रेथ हो जाती है, एंड स्वेटिंग होती है. यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत हाई अलर्ट पे होता है. तो अभी एग्जाम आया भी नहीं, लेकिन उसके आने से ही इतना फोबिया हो गया कि बच्चा एंग्जाइटी में अपना परफॉर्मेंस खराब करके आता है. ये एग्जाम का पेपर देखते वक्त भी हो सकता है कि अगर एक क्वेश्चन देखा तो भी एंग्जाइटी अटैक आ गया कि बस ये भी नहीं आता मुझे, या ये भी नहीं आता, तो आगे तो बिल्कुल खराब गया पेपर. बहुत कॉमन इशू है एंग्जाइटी डिसऑर्डर. तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है वो है, जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स में मैंने पाया है, कैफीन ओवर एडिक्शन करते हैं ना. कैफीन बहुत पीते हैं, बहुत कॉफी पीते हैं कि रात रात भर जागना है बिना मिल्क के, हाँ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए, नींद नहीं आनी चाहिए, नींद आ गया तो फिर मैं अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. तो कैफीन के ओवरडोजेस पे हैं बच्चे. उन्हें लगता है कॉफी थोड़ा कोई अल्कोहल है जिससे एडिक्शन हो जाएगा, जबकि कॉफी और टी का भी एडिक्शन ब्रेन को बहुत हाई एक्टिव मोड पे रखता है, क्योंकि वो स्टिमुलेंट है. तो बच्चों को नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाती है. अगर वो फीमेल हैं तो उनके हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ जाते हैं. ठीक है, इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये सारी चीजें सब्सटेंस एडिक्शन पे आ जाती है. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सैबोटाज, जो अभी मैंने कॉमन देखा है. सैबोटाज इज सेल्फ सैबोटाजिंग काइंड ऑफ हैबिट, जिसमें बच्चा बहुत हायर एक्सपेक्टेशन रख लेता है अपने लिए, और वो गोल अगर उसका अचीव नहीं होता तो उसको लगता है पढ़ के क्या फायदा, और एक डिस्ट्रैक्शन अपना इकट्ठा कर लेता है. उसको पता है कि वो जो रूटीन फॉलो कर रहा है वो गलत है, उसके बाद भी वो करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा. ये सब्सटेंस एडिक्शन में भी आता है कि उनको पता है कैफीन का ओवरडोज अच्छी बात नहीं है, और उस लूप में चले गए हैं और उस लूप को बार बार फॉलो करते हैं. फिर गिल्ट ट्रैप आता है और फिर बार बार वही काम करते हैं जिससे उनकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी गिरती है. एंड हेल्प लेने से डरते हैं फिर बच्चे, वो अपना प्रोडक्टिविटी खो जाते हैं.
तो वो है सेल्फ सैबोटेजिंग हैबिट, जिसमें आप जानते हैं कि आपको क्या करना है पर फिर भी आपको नहीं करते और ना किसी की एडवाइस लेते हैं। तो ये तो जनरल हो गए जो ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की चीजें भी जो है आपकी प्रोडक्टिविटी खराब करती है। ठीक है, तो ये थी मेन चीजें जो ज्यादातर बच्चों को देखने को मिलती है। नाउ वी विल कम टू द कोप अप मैकेनिज्म, जो एज अ पेरेंट भी नूपुर मैम ज्यादा बेटर बता पाएंगी। तो मैम, व्हाट यू थिंक अबाउट द कोपिंग मैकेनिज्म, जो बच्चों को इस तरह की चीजें आए तो क्या क्या हम कर सकते हैं, और आकाश इसमें क्या क्या असिस्टेंस प्रोवाइड करता है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात जो हर एक स्टूडेंट को, हर एक बच्चे को याद रखनी है वो ये है कि अपने ऊपर भरोसा रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। उसके अलावा सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए। आप जैसे हैं बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है। राइट। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आप डिसिप्लिन में रहें, अपना एक रूटीन बनाओ, उसको रूटीन को फॉलो करो, राइट। और ऐसा नहीं है कि बहुत हेक्टिक स्केड्यूल बना लिया आप, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, यहाँ आए कोचिंग तो नहीं, पढ़ना है, सबकी ड्रीम्स को पूरा करना है, सबकी एक्सपेक्टेशंस को, खुद की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है, वो सब करना है, लेकिन एक प्रॉपर वे। आप अपना रूटीन बनाइए, एक डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलिए और उसको फॉलो करिए, राइट। इसके अलावा ये है कि ओवर बर्डन नहीं करना। आप जो भी काम करें उसको खुशी से करें, उसको एंजॉय करें। आप स्टडी भी कर रहे हैं, उसको खुशी से करें, तो आपको समझ में भी ज्यादा आएगा, ग्रास्पिंग भी अच्छा रहेगा और आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। ये आपको खुद को एनालाइज होगा, राइट। इसके अलावा थोड़ा टाइम आप अपनी हॉबीज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो भी आपको चीज पसंद है, आप उसमें भी अपना टाइम दीजिए, बिल्कुल, राइट। उससे क्या होता है कि अपना जो फोकस है, अपना जो थॉट प्रोसेस है, वो रिजुविनेट होता है। आप दिमाग आपका, जैसे पहले सपोज आप कोई प्रोसेस पढ़ रहे हैं या कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नहीं समझ आ रहा, लेकिन आप ये खुद देखेंगे कि कई बार आप क्या करोगे, कुछ और काम या कुछ आपको जो अच्छा लगता है वो काम अगर आप करके आएंगे, उसके बाद आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका ज्यादा फोकस बनता है, तुरंत वो चीज क्लिक करती है आप, राइट। और वही चीज मैं आपको कह रही हूँ, थोड़ा सा जो भी आपकी हॉबीज है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, उसमें इन्वॉल्व रहिए, उसको आपको नहीं छोड़ना है। और जहां तक कोशिश हो, बल्कि मैं तो ये कहूंगी आपको करना चाहिए, मेडिटेट करिए। 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितना भी आप कर पाए, एटलीस्ट 5-10 मिनट्स तो आई थिंक आप दे सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ये आपका जो फोकस पावर है, जो आपका कंसंट्रेशन है, वो बहुत इंप्रूव करेगा। प्लस आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो भी क्या करेगा, उसको भी ये क्या करेगा, वॉश आउट करेगा, सेटल डाउन करेगा, राइट। तो जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आए, अपने आप को उस जगह से हटा लीजिए। तुरंत आपको ये आ जाना चाहिए दिमाग में, नहीं, मुझे ये चीज नहीं सोचनी। आप क्लिक करिए जो आपको चीज अच्छी लग रही है उस पे, अपनी हॉबीज पे स्विच ओवर करिए, या आपको जिससे बात करना अच्छा लगता है, पर्टिकुलरली जैसे अपने पेरेंट्स हो गए, अपना मन हल्का करिए। जो भी आपके मन में अगर कोई आपको लो वाइब्स आ रही हैं, आप अपने पेरेंट्स से बात करिए, जिसके भी आप क्लोज, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कजन्स हैं, आप उनसे बात करिए, आपका दिल बहुत हल्का हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर जैसे अगर आप यहाँ आए हैं, आपके पेरेंट्स से दूर हैं, या कभी कम्युनिकेट पेरेंट्स से नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल, बी एज अ मेंटर, यहाँ पर हमेशा अवेलेबल है। एवरी टाइम, ऑलवेज वी आर देयर टू गाइड यू, टू मोटिवेट यू। कोई भी तरीके का इशू है, आप हमारे पास आइए। यहाँ पर कोई भी आकाश फैमिली का कोई भी मेंबर हो, वो आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा लगता है, पहले बात तो क्या है, ये चीजें सबको पता होती हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, सबको पता होता है, लेकिन ये है कहीं ना कहीं हम उसको दबाते रहते हैं कि नहीं नहीं हो जाता है, कौन जाए, सब सही है, कभी हो जाता है। आपका क्या होता है, बिल्डअप होता रहता है, राइट। तो एक प्रॉपर जो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो इस चीज के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आप प्रॉपर टाइम पे अगर आप गाइडेंस लेते हैं, यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप उनसे बात करिए, वो आपको सही गाइडेंस देंगे। और इसी के लिए आकाश की पार्टनरशिप है विद द पीक माइंड। मेरे ख्याल से बहुत से जनों को नहीं पता होगा। और पीक माइंड में हमारा पूरा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के साथ ही डील करा जाता है। वहां पर हमारा टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, वो इसी के साथ डील करती है कि बच्चे का फिजिकल और इमोशनल हेल्थ जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। बच्चा अगर मेंटली फिजिकली फिट रहेगा तभी तो वो अच्छा कर पाएगा, अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। बिल्कुल। और मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर किसी को बच्चे को ओवर इमोशनल थॉट्स आ रहे हैं, तो उसको क्रिएटिव मोड में, किसी पोइट्री में, कहानी में, जर्नलिंग में, डायरी मेंटेन करके उसको पॉजिटिव वे में, डायरेक्शन में मोड़िए। इसको सेल्फ केयर का ही पार्ट मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एंजाइटी अटैक्स में होते हैं, वो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं करते। उन्होंने कोई फैंटेसी भी पाल रखी थी तो वो क्रैक हो गई, ईगो हर्ट हो गया, या रिजेक्शन मिल गया। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कोई टेम्परेरी इन्फैचुएशन हो गया, या कोई रिलेशनशिप आ गया, उधर से भी रिजेक्शन आ गया, तो वो दैट काइंड ऑफ थिंग ना ईगो तोड़ देता है। अगर वो ईगो हर्ट हो रहा है आपका, तो
आपको हमेशा याद रखना है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। बदलाव ही निरंतरता में रहता है इस जीवन या प्रकृति के अंदर। तो यू हैव टू चेंज ग्रेजुअली। रिजिड नहीं होना है कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे तो ऐसा ही पसंद है, मैं अकेला ही रहता आया हूँ, रहती रही हूँ, मैं ऐसे ही रहती हूँ, ठीक है, या मेरे को क्या करना किसी से बात करके। ये ज्यादातर बच्चों में उनमें देखा जाता है जो बहुत ही कम्युनिकेशन वे में वीक हैं, सेंसिटिव है या कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं कर पाते, टू मच इमोशनल काइंड ऑफ पीपल जो हैं। तो इसीलिए मैम ने जो कहा कि हॉबी मेंटेन करिए, क्योंकि कोई म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक सुनना, ठीक है। हाँ, स्क्रीन एडिक्शन आपको ज्यादा नहीं करना, क्योंकि वो भी एक मेंटल इशू में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जरूरी नहीं कि हेडफोन लगाकर ही गाने सुने। आप अगर रूम में सिंगल रहते हैं, सिंग अलोंग इट, बिकॉज सिंगिंग से ना गुड हार्मोन्स निकलते हैं। जैसे मैम ने कहा कि रूटीन बनाइए, तो उठने सोने का टाइम हम बार बार क्यों कहते हैं कि फिक्स होना चाहिए, बिकॉज इससे आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सही रहती है। क्योंकि कई हार्मोन्स जो हैं वो मेंटल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करते हैं, तो वो मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। आपने सुना भी होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर है। तो अपने आप को इतना खाली रखना, कोई भी रूटीन मेंटेन नहीं करना, इससे और उल्टा नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव वाइब अट्रैक्ट होती है। आपको मींस इन कंसाइज में कहना चाहूंगी, अपने आप को बिजी रखिए। अगर ऐसे थॉट्स आते भी हैं, उसको अपने आप को उससे डिस्ट्रैक्ट करिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को लेके जाइए। बिल्कुल, स्टे काम, कंपोज। कोई भी सिचुएशन हो, घबराना नहीं है। पेशेंस बहुत बड़ा ट्रेजर है। यू हैव टू बी पेशेंट इन एवरी सिचुएशन, ठीक है। हाई तौबा नहीं मचाना है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव। हर चीज में एक बैलेंस्ड वे में लेके चलोगे, और हर चीज एक समय से आती है, समय से आती है। और बीइंग अ पेरेंट अगर मैं बात करूं, तो देखिए पेरेंट का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पेरेंट्स का सपोर्ट तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जिसे मैं कहती हूँ होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए पेरेंट्स का भी मन में एक अपने अलग डर बना रहता है। इतने दूर वो जब कोचिंग में बच्चों को भेजते हैं, तो उनके मन में हमेशा एक इनसिक्योरिटी, एक डर रहता है कि मेरा बच्चा सेफ है या नहीं। राइट। दूसरा डर ये रहता है कि है ना, कहीं सही कंपनी में तो है, उसकी गलत संगत तो नहीं हो गई है। राइट। फिर कई बार होता है पेरेंट्स यहाँ पे फोन करके रेगुलर बेसिस पे आपका कॉलिंग चलता होगा, तो लेकिन फिर ये भी देखते हैं कि भाई पढ़ाई भी कर है ना। फिर लेकिन उन्हें लगता है ऐसा नहीं हो, ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर हो जाए, फिर उन्हें लगता है कि चलो थोड़ा सा खेल भी ले। पेरेंट्स भी आपके साथ सीख ही रहे हैं। राइट। तो उनसे कोई रिवेंज या रिबेल वाला एटीट्यूड ना रखें बच्चे, ठीक है। और उन्हें भी अगर कोई ग्रज भी है आपके और आपके पेरेंट्स में, तो उनको माफ करते चले, बिकॉज पेरेंट्स आर आल्सो लर्नर्स। एवरी ह्यूमन हर स्टेज पे कुछ ना कुछ नया सीखता ही है। राइट। एक चीज मैं जरूर पेरेंट्स के लिए कहूंगी कि कंपैरिजन ना करें। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, आप सब स्पेशल हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है, आप जिसलिए आए हैं वो अपना आप उद्देश्य, अपना एम पूरा करिए, लेकिन मुस्कुराते रहिए। राइट। सो लाइफ इज ब्यूटिफुल, एंजॉय इट, keep smiling, keep shining. You are precious for your parents as well as for us. We are always there for you. Right. And कभी भी ये मत सोचिए कि है ना, मैं थेरेपिस्ट के पास जाऊंगा या मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो कोई क्या कहेगा। देखिए, अगर हम नहीं जाएंगे तो ज्यादा कुछ कहेगा, है ना। अगर शर्माने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स भी ये मिथ क्रिएट करते थे। मैं तो ये कहती हूँ कि एक डॉक्टर, एक टीचर और एक पेरेंट्स, इनसे जो भी आपके मन में हो, बिल्कुल क्लैरिटी रहना चाहिए थॉट्स में। जो भी चीजें हो आप आराम से शेयर कर सकते हैं, एंड आई डोंट थिंक कि ये लोग आपको हेल्प नहीं करेंगे। दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प। एंड आप अपने टीचर के हमेशा कम्युनिकेशन में रहेंगे, या टीचर भी आपको देखते रहते हैं, हम भी आप देखते रहते हैं कि किस बच्चे का किस तरह का टेम्पो चल रहा है, किस तरह की रिदम चल रही है। देखिए, नंबर तो कभी भी घटते बढ़ते ही रहेंगे। अब हमेशा छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें बार बार ऐसा लगता है ना कि माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। हायर एक्सपेक्टेशन, एवरी टाइम इज अ हायर एक्सपेक्टेशन। देखिए, हायर एक्सपेक्टेशन रखिए, भले वो एक गोल है, गोल को बार बार नहीं सोचा जाता, उसको एक बार धारण किया जाता है। एवरी टाइम उसको रिमाइंड करने की और दिमाग में डालने की कोई जरूरत नहीं है, ना पेरेंट्स के द्वारा और ना बच्चे के द्वारा। आप यहाँ आए हैं तो ऑब्वियसली किसी कॉम्पिटिटिव टारगेट के लिए ही आए हैं, और उस कॉम्पिटिटिव टारगेट के अलावा आपको अपनी पर्सनैलिटी भी ग्रूम करनी है। तो मेक श्योर कि आपकी जो भी पूरी दिनचर्या है उसके अंदर लेजर का भी टाइम हो, मतलब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का भी टाइम हो, ताकि माइंड रिलैक्स हो, ठीक है। और जरूरी नहीं कि वो स्क्रीन बेस्ड टाइम हो, क्योंकि स्क्रीन से उल्टा आंखें थकती हैं। तो गो फॉर अ वॉक, ठीक है, चैट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, कम्युनिकेट गुड, रीड गुड बुक्स,
मोटिवेशन बेस्ड बुक्स पढ़िए, अच्छी हॉबी रखिए और ऐसा मत सोचिए कि हॉबी में टाइम देंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं अपनी सेल्फ स्टडी का, तो आपके पास इन सब चीज़ों के लिए भी समय रहेगा। एक बहुत अच्छी बात तो ये होती है डिसिप्लिन की कि देखिए एंग्जाइटी में कौन रहता है? ज़्यादातर बच्चे वो एंग्जाइटी में रहते हैं जिन्होंने पूरे दिन ना अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया या पूरे मंथ टाइम वेस्ट किया और जब एग्ज़ाम आ जाता है तो मेरा ये भी बचा है, ये भी बचा है, वो भी बचा है, ये भी पूरा नहीं हुआ, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे में एंग्जाइटी और पैनिक अटैक आते हैं। इट मीन्स अगर किसी ने डिसिप्लिन मेंटेन किया है तो उसका बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी रिवाइज़ हो चुकी है। वो आराम से म्यूज़िक भी सुन सकता है 1 घंटे में, आराम से वॉक कर सकता है। उसको कोई गिल्ट फील भी नहीं होगा क्योंकि उसको पता है कि उसने अपना रूटीन जो सेट किया है उसमें डिसिप्लिन में आपने 6 घंटे अगर सेल्फ स्टडी का पढ़ लिया तो इट्स मोर देन एनफ इफ यू हैव आईक्यू। यू डोंट नीड कि है ना पूरे 9, 10, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ना, रातों की नींद खराब वो करना। खैर स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी हाँ, डिपेंड करता स्टूडेंट टू है। स्टूडेंट डिपेंड करता है, लेकिन अप्रोच हमेशा रियलिस्टिक रखिए। राइट, आपका जो भी रिजल्ट आया किसी भी टेस्ट का, उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? उसका +50, है ना? पूरे टाइम 720 नीट का अप्रोच लेना वो नहीं ठीक मैम, नहीं इस है। चीज में मैं एक बात कहना चाहूंगी हुँ, कि हमेशा जो लाइफ है बेटा, ये कोई कॉम्पिटिटिव जर्नी की बात नहीं हो रही, पूरा हाँ, लाइफ में ये लाइफ की थ्रू बात हो आउट रही है। आप ये देखेंगे, लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। हुँ, आप जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखोगे, तो लर्निंग इम्प्रूवमेंट तो आपको करना ही है। लर्न करो, आपके मिस्टेक्स को एनालाइज करो और उसको इम्प्रूव करो। ये कहीं भी जाओगे आप, कभी भी आप देखोगे तो हमेशा ये चीज आपके लाइफ में अप्लाई होगी। तो ये चीज का ध्यान रखो, जैसा मैम ने कहा कि हमको पढ़ाई भी करनी है, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान देना है, बिल्कुल। ताकि हम एक बैलेंस्ड वे में चले। लाइफ इज ऑल हर अबाउट चीज बैलेंस ओनली। का हुँ, अति बुरी है। बिल्कुल। ज्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर ये हो गया कि आप हॉबी पे चले गए कि भाई मैम ने तो कहा था हॉबी करिए, हॉबी पे ध्यान दीजिए, इतना तो भी फिर नहीं, वहां हाँ। पे आउट ऑफ द ट्रैक ही चले गए। मैंने कहा बैलेंस्ड वे में चलेंगे तो एवरीथिंग विल गो एंड ऑन आई इन अ थिंक वेल आकाश वे। में ये बहुत बेटर है कि हमें एकेडमिक कैलेंडर साल में बहुत पहले ही मिल जाता है। राइट, हमें ऑलरेडी पता है आपको और टीचर्स को भी कि कौन सा टेस्ट कब आने वाला है, उसमें कितना सिलेबस है। तो व्हाट इज एकेडमिक कैलेंडर? इट इज अ डिसिप्लिन ओनली। तो राइट। आपका जो भी टारगेट है वो अगर आप टाइम टेबल मेंटेन नहीं कर पाते तो आप एक डेली टारगेट बना सकते हैं या वीकली टारगेट बना सकते हैं। अगर आपने अपने डे को या वीक को सेट कर दिया तो अपने आप ही आपका मन सुधर गया, अपने आप ही आपका टेस्ट रिपोर्ट अच्छी आएगी। ठीक है, तो हमेशा लाइफ बैलेंस के रूप में ही चलना है। इट शुड बी बैलेंस्ड कि हॉबी भी एक्सेसिव नहीं करनी, पढ़ाई भी एक्सेसिव नहीं करनी, पीस ऑफ माइंड मेंटेन करना है। तो रूटीन आपका रहेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeah. एक्सरसाइज करने से गुड हार्मोन्स निकलेंगे आपके। तो अगर आप वॉक पे भी जाते हैं रात को तो इट मेक्स यू नो गुड, फील गुड। Yeah. तो एंडोर्फिन्स वगैरह निकलते हैं जो फील गुड हार्मोन्स हैं, इट विल मेक यू फील बेटर। ठीक है, हमेशा अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज रखें, क्लीनलीनेस मेंटेन करें, हाइजीन मेंटेन करें। आप माने ना माने, इन सब चीजों से भी मन पॉजिटिव पर बहुत इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट आता है। अच्छा लगता है मन हाँ को। और दूसरी एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि जो पीक माइंड का, जैसा मैंने आपको जिक्र करा, तो जी, पीक माइंड क्या है, में भी रेगुलर सेशंस होते हैं राइट। ऑन एवरी वेंसडेज एंड संडेज। इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलते हैं, उसमें भी अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है। हाउ टू इम्प्रूव फोकस एंड कंसंट्रेशन, हाउ टू मैनेज टाइम, किस तरह से एंजाइटी को दूर दूर भगाया करें। जाए, और बहुत सारे। तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। वहां पर आपके कोचेस के साथ जो है 1-to-1 चैट सर्विसेज भी अवेलेबल है, 1-to-1 वीडियो सर्विसेज भी अवेलेबल है। तो आप चाहें तो उनको भी अवेल कर सकते हैं। एंड प्लीज डोंट वरी और हेजिटेट कि भाई मेरा जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज हो जाएगी, ऐसा कोई नहीं है। आप आराम से अपना जो भी इशू है आप अपने मेंटोर के साथ या जो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट है उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और फिर हमारे पास आकाश में थेरेपिस्ट भी है। ठीक है, वी हैव अ साइकोथेरेपिस्ट। तो आप उन थेरेपिस्ट की मदद भी ले सकते हैं अगर आप ऑनलाइन नहीं अवेल करना चाहते, यू नीड सम पर्सनल टच। तो पर्सनल टच के लिए भी आपके लिए डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, काउंसलर, थेरेपिस्ट मिलते हैं आपको। बिल्कुल। ठीक है, आप अपनी टीचर से मन की बात डिस्कस कर सकते हैं। तो ले दे के ये मन की गांठें ही तो हैं जिनको खोलना है, ताकि आपको जो है एक मानसिक सद्बुद्धि और शांति मिले, ताकि आप एक अच्छे टारगेट के लिए आगे निरंतर बढ़ सके। एंड मैम, आपके 2 टीनेजर बच्चे भी हैं, तो पेरेंट को अगर किसी बच्चे के अंदर ऐसा सिम्टम दिखता है तो पेरेंट को सबसे पहले फर्स्ट मोस्ट क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलूं अगर इस रिस्पेक्ट में, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा बच्चे के साथ इंटरैक्टिव रहना चाहिए। मैं समय थोड़ा भी सा बिताना इसलिए कहा चाहिए। है क्योंकि आजकल ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग वर्किंग पेरेंट्स पेरेंट्स। टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जितना भी टाइम वो अपने बच्चे के साथ स्पेंड करें वो क्वालिटी टाइम होना चाहिए। आज क्या हुआ पूरे दिन में, क्या करा तुमने,
है ना, कैसा लगा, कुछ गड़बड़ हुई है या कुछ लड़ाई हो गई बच्चे की, या कुछ वो डिसअपॉइंटेड लग रहा है, तो उससे बात करें, और उसको मेरे सॉर्ट ख्याल से आउट ना करें। पेरेंट को पूरे टाइम पढ़ाई की भी बातें नहीं करनी नहीं करनी चाहिए। चाहिए, पूरे टाइम एग्जैक्टली, क्या पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा एग्जैक्टली। है या नहीं आ रहा है, पूरे टाइम पढ़ाई पढ़ाई की बातें करेंगे तो आपके हिसाब से आपने एक्सपेक्टेशन नहीं ला दी, लेकिन बच्चे को वो एक्सपेक्टेशन ही लगेगी, नहीं वही, क्योंकि एवरी टाइम यू वो आस्क जो करना पढ़ाई टॉक क्या हो चल रही उनका, है। जो वो जो चाहे वो 1 घंटा या 2 घंटा भी क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, वो क्वालिटी टाइम ही हो, हाँ, उसमें जिसमें कुछ बिल्कुल लाइट मस्ती हार्टेड मजाक भी टॉक्स, करें, है ना, राइट। घर की बातें रहे, क्या बेटा हॉबी क्या की, मतलब कुछ अच्छा एक बच्चे को मोटिवेशन भी दे सकते हैं पेरेंट्स। पूरे टाइम पढ़ाई क्या होगी, तुम पे इतना पैसा लगा, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। राइट, ठीक है, क्योंकि इससे ना बच्चा ऑलरेडी अंडर प्रेशर है और प्रेशर पे आ जाता है। एम आई राइट मैम? बिल्कुल। राइट। एंड जैसे मैम ने कहा कंपैरिजन, एक ही पेरेंट के अगर दो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो एक बच्चे का नंबर आ रहा है, दूसरे का नहीं आ रहा, तो दूसरे को कंपैरेटिव कर करके उसको टोकना, बाबा टॉन्टिंग करना, दैट इज थोड़ा होता ही है, वो नेचुरल है, ह्यूमन टेंडेंसी देखिए है। मैम, बट इसमें एक फर्क लिमिट, पड़ता है, हाँ, बच्चे का जो परफॉर्मेंस है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। आप बिल्कुल। हमेशा, अगर कोई बच्चा है स्कोर नहीं कर पा रहा है या हम्म। कम स्कोर आ रहा है, मेहनत पूरी कर रहा है, तो आप उसको हमेशा एनकरेज ही करो, एंड आई मोटिवेट करो। बिल्कुल, एंड इसीलिए शायद हमारे रीजनल डायरेक्टर सर ने पेरेंट्स के लिए ना टॉक सेशंस भी रखे हैं। बिल्कुल। तो सैटरडेज को जो टॉक सेशंस होते हैं पेरेंट्स के लिए, मैं एकदम गुजारिश करूंगी सारे पेरेंट्स को कि खुद भी है ना अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए उनके, ठीक है, प्रयासरत रहें बदलने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ सुनने के लिए, क्योंकि किसी भी इंसान को सारी ज्ञान जो है नहीं मिली है। तो हर उम्र के साथ जो है अलग अलग पड़ाव देखने को मिलते हैं। बच्चा बढ़ रहा है तो उसको वैसे ही नहीं पाला जा सकता जो आप 10 साल पहले पाल रहे थे। 10 साल का बच्चे की मानसिकता अलग थी, उसको पालने का तरीका अलग होता है। 16-17 साल के बच्चे की मानसिकता अब अलग हो चुकी है और अब उसको पालने का तरीका अलग है। तो ले दे के बुत्ते की बात बार बार वहीं आती है कि बच्चे को भी सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ इवोल्यूशन पे ध्यान देना है, और पेरेंट को भी उनके साथ साथ पैरेलल इवोल्यूशन करना पड़ेगा, अपने आप में दोनों को बदलाव लाने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन चलना में करना है। अगर पड़ेगा। आप बच्चे का भी अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं, आप हम्म। चाहते हैं ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिल्कुल। हो, तो हमको भी उनके अकॉर्डिंग चेंज चेंज होना ही होना पड़ता पड़ेगा। है, और बिल्कुल। यही चीज रीजनल डायरेक्टर सर, जो पेरेंट टॉक सेशन होता है उसमें यही चीज, ऑफलाइन सेशंस होते हैं ये ऑन एवरी सैटरडेज, तो उसमें राइट। यही चीज सर समझाते हैं कि बच्चे को कैसे हमेशा मोटिवेटेड और एनकरेज रखा जाए। और पेरेंट्स को भी अगर कोई क्वेरीज होती है कि किस तरह से बच्चे को हैंडल करें, किस तरह से उसे मोटिवेट करें, बिल्कुल। तो सर उसका भी पूरा गाइडेंस और देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स साइंस बैकग्राउंड के या ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बैकग्राउंड के होते भी नहीं हैं। तो उन पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे का वो कौन से एग्जाम, कौन से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके बारे में, उसमें कितने लोग हर साल जो है एग्जाम देते हैं, कितना स्ट्रेसफुल रहता है, उसके बारे में भी पता करें, सो दैट बच्चे पे क्या बीत रही है वो भी आपको पता रहे। बच्चे पे नजर तो रखना जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक बच्चे को समझना भी जरूरी है। तो आई थिंक पेरेंटिंग इज लाइक अ गार्डनिंग, है ना, राइट। कितनी खाद और कितनी पानी देना है, ज्यादा पानी ज्यादा खाद भी नहीं देनी होती पौधे को, प्रॉपर सनलाइट भी देनी होती है, प्रॉपर रात भी देनी होती है, बिल्कुल वैसा है। इट्स अ वेरी विजिलेंट वर्क। बच्चे को खुद भी अपने लिए विजिलेंस रखनी है कि मैं पूरे रूटीन में पूरे दिन में कर क्या रहा हूँ, है ना, ताकि अपना पूरे दिन का टारगेट को सेट कर सके। और आप लोग जो कम्युनिकेशन गैप रखते हैं पेरेंट्स के साथ या हमारे साथ, उससे चीजें और दूभर हो जाती हैं और परेशानियां बढ़ती हैं, वो हल नहीं होती। तो कम टू अस एंड टॉक टू अस, ठीक है। अगर आप गोपनीयता रखना चाहते हैं तो हम गोपनीयता रखेंगे। कोई टीचर ऐसा नहीं होता कि क्लास में इस चीज का कोई मखौल उड़ाए, और ये चीजें बहुत ही कॉमन है, इवन हमें हो जाती है क्योंकि हम लोगों का हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, ठीक है, अडल्ट को हो जाती है। तो इसके लिए कि लोग क्या सोचेंगे या पेरेंट क्या सोचेगा या टीचर क्या सोचेगा, ऐसी चीजों को अपने दिमाग में बिल्कुल मत बसाएं। बस अपनी ग्रोथ पर काम करें। आपका कंपैरिजन सिर्फ आपका भूतकाल है, यानी आप अपने पास से बेहतर होने चाहिए। एम आई राइट? मैंने जैसे हमेशा कहा, कंपैरिजन खुद से इम्प्रूवमेंट, करें, राइट। इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डैम डे, है ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और एक पर्सनल बाउंड्रीज भी सेट होनी चाहिए, सेल्फ एस्टीम हाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर आपका मजाक उपहास भी उड़ा रहा है तो उसके लिए मन इतना कोफ्त होकर उदास नहीं बैठ जाना चाहिए। यू हैव टू सर्टेन बाउंड्री, और उसके लिए क्लैरिटी आनी चाहिए। यू शुड नो व्हाट यू आर। मैंने कहा ना, अपने पे भरोसा रखो। जो दूसरा जो कह रहा है, कहने दो, उससे कोई फर्क नहीं बिल्कुल। पड़ता। आपको पता होना चाहिए आप क्या हो और आप किस काबिल और आप क्या क्या करके दिखा बिल्कुल। सकते हो। तो हैव फेथ इन योरसेल्फ। मैंने जैसे आपको कहा, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, स्टे पॉजिटिव। आप हमारे लिए उतने ही प्रेशियस हैं जितने कि आप अपने पेरेंट्स के लिए, बिल्कुल। सो एंजॉय योर लाइफ, लाइफ इज ब्यूटिफुल। और याद रखिए, जीवन में संघर्ष, पराजय, ठीक है, उपहास, निंदा, ये सब लाइफ के पार्ट हैं, और ये आपको जिंदगी भर सहने हैं, सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं है। ऐसा जीवन में कोई
इंडिविजुअल नहीं है। भगवान राम ने दुख देखे हैं, भगवान कृष्ण ने देखे हैं, जीसस ने देखे हैं, मोहम्मद ने देखे हैं, हमने देखे हैं, हमारे पेरेंट्स ने देखे हैं, तो आप भी दुख देखेंगे। दुख इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ ना, फेलियर, पराजय, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो एक्सेप्ट इट इज एज इट इज, यू नो। तो जीवन संघर्ष में है, इसलिए शायद खूबसूरत है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं होता तो उपलब्धियों की कोई अहमियता नहीं रह जाती, है ना। जीवन संघर्ष है लेकिन खूबसूरत है, और इसीलिए उपलब्धियां मायने रखती हैं। इस चीज को याद रखिए, बदलते रहिए, खुश रहिए। और आई थिंक अब हम क्लोज करते हैं। तो मीट यू सून टू टॉक टू अस, ऑलराइट। अगर कोई भी दिक्कत आती है, पता रहता है आपको कि क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको कुछ भी बुरा लग रहा है, कोई भी बेसिक भी उदासी आ रही है, तो मैम से, मुझसे, अपनी टीचर से, हमारे थेरेपिस्ट से, पीका माइंड सेशन से, आप इन सब से मदद ले सकते हैं। तो आपके लिए मदद भरपूर है, बस कदम उठाने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम अपना सेशन क्लोज करते हैं। नमस्कार। बस।